मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब मौत की आगोश में ले गए। इटली के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूबने का वाकया। जाबाग 58 अफराद में 4 पाकिस्तानी भी शामिल थे। समंदर में डूबकर मरने वालों में गुजरात का हसनैन भी शामिल था। हसनैन आरिफ का ताल्लुक दलावाला, मोहम्मद अली का कुड़ियावाला, अंसर महमूद का सराय आलमगीर से बताया जाता है। हमारे ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान इस वक्त हसनैन आरिफ के गांव दलावाला में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि हसनैन की फैमिली का, उनके प्यारों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुजरात के गांव दुल्लावाला है वहां पे मौजूद हैं और जो हसनैन है उसका ताल्लुक इसी गांव से है। आज जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे तो हर आंख अशबार थी, क्योंकि बड़ा लाडला बेटा था इस गांव का। बड़ा ही वो कहते हैं कि वो बास्केटबॉल का बड़ा प्लेयर था और दुबई गया हुआ था। दुबई से वो आगे जो है एजेंट के ज़रिए इटली जाना चाह रहा था और जिस तरह की देख रहे हैं कि जो समंदर की मौजें हैं वो उनकी नज़र हुआ और वो बेरहम लहरों ने वो कश्ती डिबो दी, जिसके नतीजे में ये जो बच्चा है वो जांबाक हुआ। इसकी तस्दीक हो गई। आज उस गांव में बाकायदा उसके लिए दुआ हुई। हमने देखा कि जो उनकी बड़ी मस्जिद थी, तमाम लोग उस गांव के उसमें जमा हुए और उसके लिए दुआ करने के बाद जो है वो सब ने एक ही अपील की कि खुदारा किसी तरीके से इन तमाम मैयतों को वापस पहुंचाया जाए, क्योंकि प्यारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने देखा कि उनके जो दादा थे पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में जो है वो रोते और गिड़गिड़ा कर यही अपील कर रहे थे कि खुदारा मेरे पोते की मैयत को यहाँ पहुँचाया जाए। उसके वालिद से भी हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तो उनका कहना था कि हमें तो ये बाद में इल्म हुआ कि वो एजेंट के ज़रिए आगे जाना चाह रहा था। उसका फ़ोन आया कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुबई में उसका जो है वो काम नहीं हो रहा था, वो वहाँ पे बेरोज़गार था। तो जिसकी वजह से उसने एजेंट के से बात करके वहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने उस एजेंट के से बात की और उस एजेंट ने उन्हें इटली सरहद पार कराने की जो है वो यकीन दहानी कराई और गारंटी ली। तो यहाँ पर जब जैसे ही हम पहुँचे हैं तो सब लोग जो है वो इस गैर कानूनी सरहद पार करने के हवाले से यही कह रहे थे कि ऐसा रुकना चाहिए, ये सिलसिला कहाँ पे थमेगा, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि हमेशा ऐसा ही होता है, कश्ती डूबती है, वो जो है वो प्यारे जो हैं अपनी मैयतों को तलाश करते हैं, लेकिन एजेंट्स जो हैं वो उन्हें पकड़ा नहीं जाता। अगर पकड़ा भी जाता है तो वो जो है वो उन्हें सज़ा नहीं होती। हम कोशिश करेंगे आपकी जो है वो बात भी कराएं उसके दादा से, उसके भाइयों से, वो इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं, हम आपकी बात करवाते हैं। यहाँ जहाँ पे बैठ के वो इजहार अफसोस कर रहे हैं, हम उनके पास से आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे वो बैठे हुए हैं और बात ये सूरत हाल ये है कि सब लोग जो हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि खुदारा इन तमाम बच्चों की जो है वो मैयतें वापस पहुंचाई जाएं। मैं इस वक्त यहाँ पे पहुंचा हूँ तो सब लोग परेशान हाल बैठे हैं। ये मेरे पास जो है वो उस बच्चे के हसनैन के दादाजी हैं। दादाजी, बहुत अफसोस हुआ आपके बच्चे का और हम सब आपके दुख में शरीक हैं। इस वक्त आपको सब लोग सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बच्चे का पेशाब बड़ी आवनी चाहिए। अच्छा, मेरे पोतरे की पेशाब नहीं चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि आपके बच्चे को वापस पहुंचाया जाए इधर मैयत? मेरे पोतरे पेशाब आवने। अच्छा अच्छा, मुझे दादाजी एक बात बताएं, कैसे इल्म हुआ आप लोगों को, क्या हुआ, कैसे वो दुबई से आगे चला गया? और बाप ने पता मनु मैंने जाना। क्या कहते हैं, कुछ तो बताया होगा उन्होंने आपको। आप बिल्कुल परेशान हैं, रो रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप परेशान हैं तो थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि एक तो ये कि आपकी अपील को ऊपर पहुंचाया जाए, दूसरा ये कि कैसे इल्म हुआ, थोड़ा सा बताएंगे हमें। मैं ये बताना, मेरे पोतरे की बॉडी पीछा हुए बस। अच्छा, मैं बहुत परेशान, मैं अपने पोतरे के मुंह वेखना आप पीछा जा। अच्छा, तो दादाजी, जिन एजेंट्स ने भिजवाया, जिन्होंने वहां से आगे लेकर जाने की कोशिश की, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, एजेंट उनको सजा नहीं होनी चाहिए? उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए? बस यही चाहते हैं कि आपकी मैयत वापस आ जाए? क्या तो किसको अपील करेंगे? तो उसी करनी है गवर्नमेंट की। अच्छा, चले ठीक है। मैं कुछ थोड़ा सा और लोगों से आपकी बात करवाऊंगा। यहाँ पे सब लोग जो है इसी हवाले से परेशान। ठीक है बेटा, मैं बात हम थोड़ा सा
आप भी इसी गांव से तल्लक है आपका? जी मेरा भांजा है। भांजा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी चेक, और दूसरी बात जो अपनी गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि खुदारा इन एजेंट्स को पकड़े और ये सुहाने ख्वाब दिखाकर हमें हमारे बच्चे को दुबई से लेबिया लेकर गए। लेबिया में बिल्कुल छोटी सी बोट थी, उसके अंदर मेरा ख्याल है 150 बंदा था। उसमें गुंजाइश नहीं थी कि ज़्यादा बंदे ओवरलोड किए हुए थे उन्होंने, वो हादसा पेश आ गया। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हमारे बच्चे की मैयत वापस हमें दे दें, बराए मेहरबानी, यही बात। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि हमेशा से ये ऐसे वाकयात गुजरात, खारिया, मंडी भावलदीन में कश्ती डूबने के बड़े वाकयात हो चुके हैं। ये जाहिर बात है बेरोजगारी की वजह से लोग जाते हैं, तो क्या उन एजेंट्स को सजा दिलवाने में क्यों लोग कामयाब नहीं होते? देखें जी, हम तो कह रहे हैं ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है कि उन्हें पकड़ें, सजा दें। अभी हमारे बच्चे से उन्होंने मेरा ख्याल 20-25 लाख रुपया भी ले लिया है, और सबसे मेन जो मसला है हमारा, वो हमारी बच्चे की मैयत नहीं आ रही है। ये दादाजी उनके बैठे हुए हैं, आज तीसरा दिन है और बहुत परेशान है। बराए मेहरबानी मेरी यही दरख्वास्त वापस दे दे। बहुत शुक्रिया आपने। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान। पाकिस्तान के तमाम नौजवानों को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए कि गैर कानूनी तौर पर किसी भी मुल्क में जाने से गुरेज करें। इटली कश्ती हादसे में जाबाक अंसर फारूक और इर्तज़ा का ताल्लुक सराय आलमगीर, जबकि हसन अली का ताल्लुक खारिया से था। सराय आलमगीर से हमारे नुमाइंदे सैयद अमजद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, बताइएगा इस वक्त क्या सोग की कैफियत है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इटली कश्ती हादसे में जाबाक होने वाले 2 नौजवानों का ताल्लुक सराय आलमगीर से था, जिसमें एक की शिनाख्त अंसर फारूक जबकि दूसरे की शिनाख्त इर्तज़ा के नाम से हुई। अंसर फारूक का ताल्लुक सराय आलमगीर के नवाही इलाका था और समझा हुआ है। अहले खाना का ये कहना है कि उनके बच्चों को फौरी तौर पर उनकी मैयतों को पहुंचाया जाए। ये चंद माह कबल ये दोनों नौजवान सुहाने ख्वाब लेकर जो है वो यूरोप के निकले थे, लेकिन कश्ती हादसे में नौजवान तबाह हो गए, जबकि इतलात के मुताबिक मजीद नौजवान भी इनके साथ मौजूद थे, जिनकी इतलात आ रही है। 2 नौजवान वो उनकी जाबाक होने की तस्दीक हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। तुर्किया से इटली जाते हुए कश्ती डूबने का वाक़या, तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। सिफारत खाने के अफसरान ने हादसे में बच जाने वाले 16 पाकिस्तानियों से मुलाकात की है। तमाम पाकिस्तानियों की हालत पहले से बेहतर है। बच जाने वाले अफराद का कहना है कि कश्ती में 20 पाकिस्तानी सवार थे। सिफारत खाना लापता पाकिस्तानियों के हवाले से इटालियन हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है। मज़ीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात अज खुद नोटिस केस की समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर दे सकते हैं। दूसरी सूरत में मुल्क भर में इंतखाबात हो तो ही सदर तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए। इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेकर नहीं जाना चाहिए। इंतखाबात 90 दिन से आगे लेकर कौन जा सकता है? मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, क्या हुआ कमरा अदालत में? देखिए, वक्फे के बाद अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही के दलाइल जारी हैं और उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर दे सकते हैं। सूबाई असम्बली के लिए उनका इख्तियार आइन में नहीं है। दूसरी सूरत में मुल्क भर में इंतखाबात हों तो तब सदर जो है वो तारीख दे सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि सदर के तब्दीली और एडवाइस पर इस्तेमाल होने वाले इख्तियारात में क्या फर्क है, जिस पर चीफ अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर असम्बली तहलील के अगले दिन इंतखाबात का कह दे तो इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा। गवर्नर ने इलेक्शन एक्ट को भी मद्देनजर रखना होता है। इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए और इलेक्शन को 90 रोज से आगे किसी सूरत लेकर नहीं जाना चाहिए, अटॉर्नी जनरल का कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात 90 रोज से आगे अगर लेके जा सकता तो ये अलग बात होगी। क्या इलेक्शन कमीशन गवर्नर की तारीख को आगे बढ़ा सकता है? ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होने का क्या तरीकाकार है? जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मामले का नोटिस ले लिया। अगर रजिस्ट्रार केस एक बेंच से दूसरे बेंच पे लगा दे तो शफाफियत कैसे होगी? अगर मैं जबानी अहकाम दूं तो क्या केस फिक्स कर देंगे? जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडिशनल रजिस्ट्रार से मुकालबा किया, नहीं केस फिक्स नहीं करूंगा, चीफ जस्टिस जबानी अहकाम देंगे तो केस फिक्स कर देंगे। जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि लगता है एक रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। बार बार अदालती सवालात पूछने के बावजूद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। बहरानों से निकालने वाली अदलिया खुद बहरानों में घिर चुकी है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि असबाब खारजी नहीं दाखिली है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट बिला ताखीर मौसर किरदार अदा करे। अदल के ऐवानों में जलजले बपा करने वाली जानी पहचानी वजूहात दूर करने के लिए फौरी कानून साजी नागुज़ीर हो चुकी है। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का इमरान खान की अदम पेशी पर एतराज। इमरान खान को 9 बजे अदालत में पेश होना चाहिए था। इमरान खान के वकील ने दलाइल की तैयारी के लिए समाअत को 1 घंटे के लिए मुलतवी करने का वक्त मांगा है। अदालत ने 1 घंटा वक्फा करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 5 मिनट है, तैयारी कर ले। फासिल जज की वकील को हिदायत। अदालत ने 5 मिनट के लिए समाअत में वक्फा किया है। मज़ीद तफसीलात जानने के नुमाइंदे मोहम्मद ओवैस से। ओवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है, क्योंकि इमरान खान इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर बाद इमरान खान इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। ताहम इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान के वकील की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि 1 घंटे की तैयारी के लिए वक्त चाहिए, 1 घंटे का वक्त दिया जाए। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए 5 मिनट का वक्त दिया गया था और वक्फे के बाद अब दोबारा समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। इमरान खान के वकील सुलेमान सफदर जो है वो इस वक्त अपने अदालत में दलाइल जारी रखे हुए हैं, क्योंकि अदालत की जानिब से भी ये हदायत जारी की गई थी कि अपने दलाइल जारी रखें। जब मुल्ज़मान अदालत पहुंचेंगे तो उनकी हाजिरी लगा दी जाएगी। इमरान खान के वकील सुलेमान सफदर जो है वो इस वक्त अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अदालत में कहा कि इमरान खान के खिलाफ FIA ने बहुत कम वक्त में इंक्वायरी की। अमूमन ऐसे केसेस में मुकदमात में इंक्वायरी के लिए काफी वक्त दरकार होता है। इमरान खान अभी मौजूद नहीं। इमरान खान पर कई इल्जामात लगाए गए। गुज़श्ता समाअत पर भी इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवालात उठाए गए। इमरान खान की जमानत में तोसी को गलत इस्तेमाल करने के भी इल्जामात आयद किए गए। इमरान खान की तरफ से 8 तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर की गई। बैंकिंग कोर्ट इमरान खान की तिबी रिपोर्ट से मुतमईन थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शौकत खानम अस्पताल की तिबी रिपोर्ट जो बैंकिंग कोर्ट में जमा कराई गई थी उस पर भी मुतमईन थी। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चेयरमैन PTI इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच गया है। सैकड़ों कारकुन भी पहुंचे। मोटरवे टोल प्लाजा का दाखिली रास्ता बंद है। इस्लामाबाद दाखिल होने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। PTI कारकुनों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंचा है। सैकड़ों कारकुन पहुंचे हैं। मोटरवे टोल प्लाजा दाखिली रास्ता बंद हो चुका है। इस्लामाबाद दाखिल होने वाली गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और गाड़ियों की तवील कतारें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद, PTI के कारकुनों ने रास्ता क्यों ब्लॉक किया है? जी बिल्कुल, ये जो दाखिली रास्ता है इस्लामाबाद की तरफ आने वाला मोटरवे का, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है गाड़ियाँ हैं PTI के लोगों की, जिसकी वजह से ये साइड जो है मुकम्मल बंद थी और इसी बिना पर जो है पीछे से मुसाफिर गाड़ियों और दीगर जो है वो उनको मुश्किलात का सामना था और ये सूरत हाल है इस वक्त। और ताहम काफिला पहुँच चुका है और बड़ी तादाद में कारकुनान गाड़ियों की सूरत में ये काफिला इस्लामाबाद की तरफ इस वक्त इमरान खान की क़यादत में रवां दवा है सिक्योरिटी के साथ। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन से शिकस्त दे दी। इस जीते कलंदर्स को पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन दिलवा दी। बारिश ने जाती सर्दी को रोक लिया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से दर्जा हरारत नीचे आया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के वस्ती और बाला इलाकों में बारिश का इम्कान है।
सर्दी जाते जाते रुक गई। लाहौर में रात गए होने वाली बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार कर दिया, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से दर्जा हरारत एक बार फिर कम हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहा। ताहम वस्ती और बलाई पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है, जबकि शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, वस्ती पंजाब और पोठोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में पहली मरतबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लड़ाका तैयारे को उड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली गई। अमेरिकी महकमा दिफा ने इंकशाफ किया है कि कैलिफोर्निया में 12 परवाजों के दौरान लड़ाका तैयारे को 17 घंटों तक कंट्रोल किया गया। पहली मरतबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फजा में डॉग फाइट का भी मुजाहरा किया। अमेरिकन एयरफोर्स और डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के एक मुश्तरका मंसूबे का ये हिस्सा है, जिसका मकसद जदीद तरीन खुदकार परवाज की सलाहियत रखने वाली टेक्नोलॉजीज को तैयार करना है। बाप बेटी की मुश्तरका आलमी जासूसी और झेलती मुसीबतों पर मबनी दास्तान प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर टीवी सीरीज फोबार का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 25 मई को नशर की जाएगी। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।